मैम कितना खुश है। एकदम बंगाली आपने तो। ये कहना चाहते हैं कि पहले सत्ता को हमने सोचा था किसी ड्रीम गर्ल के हाथ में, पर पता चला वो ड्रीम गर्ल ना होके एक डायन निकली और पूरे बंगाल को निकल गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा महिलाओं के बारे में सोचने वाली पार्टी, नारी सम्मान वाली पार्टी कोई नहीं है। दुर्भाग्य था, बंगाल के लोगों का दुर्भाग्य था कि ये टीएमसी सरकार 15 साल तक ऐसे रोंद के रख रखी थी हिंदुओं को। मैं तो बोलता हूँ ये तो सनातन की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, मोदी की जीत हुई है, शाह की जीत हुई है, योगी की जीत हुई है। एक इंतजार था लंबे समय से कि बंगाल में बीजेपी आए और वो आज हो गया। महिलाएं जय श्री राम बोलने से डरते थे, वो धीरे से बोलते थे, वो कहते थे कि अगल बगल में किसी ने सुन लिया तो घर आके वो हमें मारेंगे, तो ऐसा खौफ था वहाँ पर। पहली बार इस बार फेयर इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट हमें मिला है। अब सोचिए जिस बंगाल में दुर्गा मातृशक्ति को मनाया जाता है उस पे रोक। हम रामलीला नहीं मना सकते, हम दुर्गा पूजा में सिंदूर का वरण जो मातृ वरण होता है वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी को मातृ के नेत्री को उनको प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम उनका है, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहा, वो भी नहीं रही। पर अब मोदी जी सिर्फ मोदी नहीं है, वो मोदी जी एक देश के, इतने बड़े देश की वो पीएम है। वो आप उनको मोदी तू कर, मोदी इधर आ, तू तो अभी घूमने जा रहा है। जाके हमारी गंगा में आके फोटो खींच रहे हैं। गंगा क्या उनका है, उनका बाप का है गंगा। ये किस तरीके की बात है? एक चीफ मिनिस्टर हो के इस तरीके की बात बिल्कुल शोभा नहीं देता है। ममता दीदी 15 साल राज की, अभी बीजेपी 35 साल राज करेगी। 35 साल में तो बंगाल को तो सोनार बांग्ला बना। ममता बनर्जी क्या करेंगी फिर? अब बंगाल हो जाएंगे बांग्लादेश। हाँ, और घुसपैठ को क्या होगा फिर? वो तो घुसपैठिया जा रहे हैं फटाफट। कोई नदी में कूद रहा है, कोई कहाँ कूद रहा है, सब फरार हो रहे हैं। SIR में ही खदेड़ दिया उनको पहले ही। मैम क्या कहना चाहोगे, आज बंगाल में आजादी के बाद पहली बार कमल खिलने वाला है? ये कहना चाहते हैं कि पहले सत्ता को हमने सोचा था किसी ड्रीम गर्ल के हाथ में, पर पता चला वो ड्रीम गर्ल ना होके एक डायन निकली और पूरे बंगाल को निकल गई। आज भारतीय जनता पार्टी ने साबित कर दिया कि उससे ज़्यादा महिलाओं के बारे में सोचने वाली पार्टी, नारी सम्मान वाली पार्टी कोई नहीं है, जिसने देश में ये साबित कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी ही है जो हिंदू समाज को बचाने वाली है और जो हिंदू धर्म को बचाने वाली है और जो भारत देश को हिंदुत्व दिलाने वाली है। तो इसलिए जय भाजपा जय भाजपा। लेकिन आप जिस ममता को डायन कह रही है वो अमित शाह को नोटी बॉय बता रही थी। ये तो नोटी बॉय है, कुछ भी बयान दे देते आके। वो ये नोटी बॉय है क्या अमित शाह? नहीं, नोटी बॉय तो नहीं है। जिसका दिमाग खुद खराब हो तो दूसरे को खराब ही बताता है। इसीलिए उसने नोटी बॉय कह दिया। तो अब जैसे हमारी बातें हम दीदी ना बोल के हम डायन बोल रहे हैं, बात तो वही होगी। 15 साल का राक्षसी शासन खत्म हुआ। जो बंगाल, कितना सुंदर बंगाल है, 80% हिंदू रहने के बाद में भी दुर्गा पूजा में हाईकोर्ट जाना पड़ रहा था परमिशन के लिए, रैली निकालना है। और बाकियों को तो 20% वाले को तो ऐसे खुल्ला था कि आप परमिशन निकाल सकते हो। तो दुर्भाग्य था, बंगाल के लोगों का दुर्भाग्य था कि ये टीएमसी सरकार 15 साल तक ऐसे रोंद के रख रखी थी हिंदुओं को। मैं तो बोलता हूँ ये तो सनातन की जीत हुई है, बीजेपी की जीत हुई है, मोदी की जीत हुई है, शाह की जीत हुई है, योगी की जीत हुई है। मैं तो और एक बार बोलना चाहूँगा कि बंगाल में जो भी आता है 20-30 साल राज करता है। वामपंथ 34 साल राज किया, ममता दीदी 15 साल राज की, अभी बीजेपी 35 साल राज करेगी। 35 साल में तो बंगाल को तो सोनार बांग्ला बना। ममता बनर्जी क्या करेंगी फिर? अब बंगाल हो जाएंगे बांग्लादेश। हाँ, और घुसपैठ को क्या होगा फिर? वो तो घुसपैठिया जा रहे हैं फटाफट। कोई नदी में कूद रहा है, कोई कहाँ कूद रहा है, सब फरार हो रहे हैं। SIR में ही खदेड़ दिया उनको पहले ही। हाँ, वो तो बस इसी बात का उनको दुख है कि हमारा सत्ता चली गई। जाएगा पर बांग्लादेश, उसको बांग्लादेशी सारे घुसपैठियों लेके आए थे ना। आप बांग्लादेश में मिलेगी एंट्री। बुआ भातीजा दोनों ही जाएगा, बुआ भातीजा दोनों ही बांग्लादेश। तो ईडी भी जाएगा। हाँ, ईडी सीबीआई, उसको तो जेल में भी जाना पड़ेगा, उसको जेल में भी जाना पड़ेगा। हम सब बहुत खुश हैं। पूरे भारत को बहुत बहुत बधाई, सभी देशवासी को बधाई। एक इंतजार था लंबे समय से कि बंगाल में बीजेपी आए और वो आज हो गया। आजादी के बाद आज पहली बार भगवा लहरा रहे हैं बंगाल में। तभी तो कह रही है ऐतिहासिक जीत है ये। 4 मई दी गई। मोदी जी तो पहले से कह रहे थे, ममता ही नहीं समझी। लेकिन अब वही ना, समझ में नहीं आता। देर आए दुरुस्त आए, अब हमेशा के लिए खत्म। अब सिर्फ भगवा रहेगा, आगे भी उसका कोई लिमिट नहीं है।
अब मतलब योगी जी लगातार कह रहे थे महिला सुरक्षा नहीं है बंगाल में, अब बीजेपी की सरकार बनने के बाद महिला कितना मतलब खुश है दिल्ली की महिला? महिलाओं की खुशी की ना कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि बंगाल में ये बहुत ज़रूरी था बीजेपी का आना। वहाँ पे जैसी हालत है, जो इंफ्रा है, जैसा मतलब हमारी महिलाओं को जिस तरीके से वहाँ पे ट्रीट किया जाता है, ये बहन जी बताएंगे। ये বাঙালের জয় শ্রীরাম বাঙালের পরিস্থিতি लेकिन ममता दीदी तो नहीं सुनना चाहती जय श्री राम। না শুনো কোনো ব্যাপার নয় ममता दीदी का नहीं है अकेले का, पूरे देशवासी का है। মমতার যতদিন ছিল এখন আর মমতার আর চলবে না, মমতার আর চলবে না। এখন আমার বিজেপি ভারত মাতা কি। कितनी खुश है बंगाल की महिलाएं? অনেক খুশি অনেক খুশি অনেক খুশি অনেক খুশি, মানে খুশি যত বলবো অত बिल्कुल, आप इतनी कड़ी धूप में अगर मोदी जी का इंतजार कर তাহলে চিন্তা করো আমরা এত করি রোদ্রুতে চলে এসেছি, আর বাঙালে কোনো মেয়ে ছেলের সুরক্ষা ছিল না, কোনো রোজগার ছিল না, সব গরিব বাঙালি সব দিল্লি আসতো, এখানে যেত ওখানে যেত। এখন আমাদের বাঙালের এখন একটা কোমল ফুল খেলে গেছে বাঙালে, এখন আমাদের অনেক খুশি অনেক খুশি। मीडिया वाले भैया ऑडियो चेक कर लें। हेलो टेस्टिंग चेक बहुत अच्छा है कि हमारी बीजेपी वहाँ पे भी आ गई है, महिलाओं को संरक्षण हो गया है। हमें टेस्टिंग चेक हुआ। महिलाओं को आगे करना है, वहाँ पे रोजगार के साधन खुल गए हैं, आतंकवाद हट गया है। भारत माता की जय। আমরা যায় বাঙালে যত রোজগার যত মানে গুন্ডাগারাদি শেষ করতে পারি অত আমরা শেষ করব। गुंडागर्दी की उल्टी की বাস 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 ও তো জানবে যারা গুন্ডাগারাদি তারা এখন ঘরের মধ্যে ঢুকুক, আমরা এখন বাস এখন জানবে যে মহিলার কত শক্তি। ঠিক আছে, এটা হলো কথা। মাত্র जिंदाबाद। आगाज है बंगाल में बीजेपी के आने का। तो एक बार बोल दीजिए 4 मई दीदी गई। बात में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बहुत खुश हैं कि हम लोग को बहुत खुश, हम लोग तो बहुत खुश है। देख नहीं रहे, हमें देख के नहीं पता चल रहा है हम कितना खुश है। एकदम बंगाली आपने तो 3 महीने से वहाँ पे काम करके आई हूँ मैं। एक बंगाल में तो क्या माहौल देखा आपने वहाँ पे? माहौल तो बहुत अच्छे है। जो पहले लोग वोट दे नहीं पाते थे, आप वोट दिया, 100% वोट पड़ा। घर से निकल नहीं पाते थे, आप निकल के वोट दिया, ये तो सबसे बड़ी बात है, खुशी की बात है। फिर हम जीत भी गए, ये भी बड़ी खुशी की बात है। इससे और क्या चाहिए बताइए। आप बंगाल में थे, बंगाल में टीएमसी के गुंडे लगातार मतलब आतंक मचा रखा था, अब उनका इलाज तो मचा के रखा था, पर हमारी सहयोग मोदी जी के उसमें अमित शाह की सपोर्ट से, जोगी की सपोर्ट से, तो हम जो काम किया बहुत हमें सपोर्ट मिला, तो उससे उसी की वजह से हम इतना हमें प्रॉब्लम नहीं हुई। पर हम तो अच्छे से काम किया, सबको समझाया, मोफसल एरिया में भी गया, हम काम किया, तो ये हमें सबसे खुशी। जिंदाबाद। वो तो मोदी जी के आने का इंतजार है। जी एकदम एकदम मोदी जी। और हम लोग सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं अभी, और हम लोग को बहुत खुशी है। और सभी महिलाओं ने बहुत अच्छी तरह से वहाँ पे काम किया, बहुत काम किया। और मैं सभी लोगों का बहुत शुक्रिया अदा है कि हम लोग बंगाल में भी जीते, और भी 2-3 जगह पे जीते, तो बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों की। हमारी बीजेपी अच्छा काम करी है, इसीलिए वो आगे जीते। महिला सुरक्षा मतलब अब जो बंगाल में देखा था सबसे बड़ा मुद्दा था, लेकिन आज जब बीजेपी की सरकार बनने जा रही है तो आप इसको किस नजर से? अभी तो सही होगा, बहुत अच्छा होगा। अभी महिला भी निकाल सकेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ममता बनर्जी तो मतलब 10 लाख रुपए मतलब रेप हुआ आर्जिकल मेडिकल का, तो बोले 10 लाख रुपए दे तो दिए। पहले जो देता है ना कि लक्ष्मी भंडार, ये युवा माता, ये सब वहीं पे सारे लोग ना उससे चिढ़ गए, मतलब अब नहीं चाहिए किसी को वो पैसे, हमें नहीं चाहिए, हमें परिवर्तन चाहिए, सुरक्षा चाहिए, हमें नारी का सुरक्षा चाहिए। जो हम निकल नहीं सकते थे, बच्चे लेडीज नहीं निकल सकते थे, हमारे बच्चे नहीं निकल सकते थे, वो आप थोड़ा सा हमें वो सुरक्षा चाहिए, सबका यही बात है वहाँ पे, हमें तो परिवर्तन चाहिए। तो अब क्या चेंजेस मतलब आप देखते हैं कि मोदी जी बंगाल में क्या परिवर्तन लाएंगे? बहुत कुछ सुविधाएं देंगे, लेडीज के लिए सुविधाएं देंगे, और अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। जो वहाँ पे अत्याचार हो रहे थे हमारे इंडियंस के ऊपर, अब वो नहीं होंगे। सोचिए ना, जहाँ पे 60% वोट नहीं पड़ता था, आज इस टाइम देखो अब 96% वोट पड़ा, तो हमें कितना खुशी हो रहा है कि सब निकल पाए, वोट दिया, अपना वोट खुद जाके दिया, बूथ में जाके, जहाँ पे जा नहीं पाते थे बंदा, घर से आ नहीं पाते थे, घर से निकल नहीं पहले वोट था, आपका वोट हो गया आपका, पर वो तो नहीं है ना। सुरक्षा में हम जाके वोट दे के आया, ये तो सबसे बड़ी बात है।
आप मानते हैं कि बीजेपी के आने से बंगाल की तस्वीर बदलेगी? लहराए झंडा बीजेपी का, हर जगह झंडा लहराए झंडा बीजेपी का। बिल्कुल, बंगाल में बहुत श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का पार्टी पहली बार वहाँ कमल खिल रहा है, अलग ही बात है वहाँ। आज़ादी के बाद पहली बार मतलब कमल खिलने जा रहा है। जो मतलब ममता बनर्जी हिंदुओं पर इतने अत्याचार करती थी, जय श्री राम नहीं बोलने देते थे, लेकिन आज वहाँ का हिंदू सुरक्षित महसूस करेगा बीजेपी के आने के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, बीजेपी वहाँ पर सुरक्षित फील करेंगे, महिलाएं सुरक्षित फील करेंगे, क्योंकि हमने कैंपेनिंग भी करी है फ़ोन पे, तो हमारे को महिलाएं जय श्री राम बोलने से डरते थे, वो धीरे से बोलते थे, वो कहते थे कि अगल बगल में किसी ने सुन लिया तो घर आके वो हमें मारेंगे, तो ऐसा खौफ था वहाँ पर। पहली बार इस बार फेयर इलेक्शन हुआ है, उसका रिजल्ट हमें मिला है। तो आप मानते हैं कि अब टीएमसी जो गुंडाई मचाते थे बंगाल में, अब उनका इलाज होने वाला है बीजेपी के आने? बिल्कुल बिल्कुल। राज्य में कभी जय श्री राम बोलने पर बैन था, वहाँ पर अब लोग खुलकर जय श्री राम बोलेंगे। तो ये डर का माहौल हट गया है, तो क्यों ना बोले, देश हमारा, राम हमारे, वो भूमि हमारा, तो क्यों नहीं जय श्री राम बोलेंगे। आप सोचिए, जिस बंगाल में दुर्गा मातृशक्ति को मनाया जाता है उस पर रोक। हम रामलीला नहीं मना सकते, हम दुर्गा पूजा में सिंदूर का वरण, जो मातृ वरण होता है, वो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर पार्टी को मातृ के नेत्री को उनको प्रॉब्लम है। अब प्रॉब्लम उनका है, अब वो प्रॉब्लम नहीं रहा, वो भी नहीं रही, तो बस हम खुल के अब कहाँ जाने वाली ममता बनर्जी? कहाँ देखो, कहाँ जाए, हम भी देखने वाले, कहाँ जाना, कहीं पे भी जाके मुंह छुपाए। और अगर रहना है, अगर जो घुसपैठी भी अपने साथ लेके जाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल, जाना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। या तो वहाँ जाए, यहाँ पे अगर रहना है तो सुधर ले, सनातनी बन के रहे, हमें कोई एतराज नहीं है। हमारे महिला सुरक्षा मतलब बंगाल में देखा गया तो सबसे बड़ा एक मतलब जो मुद्दा था वो महिला सुरक्षा, तो अब आप इसको मतलब किस नज़र से देखते हैं? लेकिन क्योंकि अब तो बीजेपी की सरकार बन गई है। हाँ, अभी तो मुझे लगता है, हाँ, सरकार में आपने देखा है कि ऐसा होते हुए इतने सारे राज्य में बीजेपी है ना, वहाँ पे आरजी कर जैसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना। और ममता ने तो कह दिया हमने 10 लाख रुपए दे दिए उस पीड़िता को। अब 10 लाख देने से हो जाएगा, 10 लाख देने से वो बच्चा आ जाएगा। जिस माँ का, जिस घर से बच्चा गया, वो बच्ची वापस आई क्या? और आप सोचिए, ये सिर्फ एक बंगाली, एक हिंदू की बात नहीं है, किसी भी नारी को जो वो कैसे ये बात बोल सकते हैं? नहीं ना, इससे नहीं होता था। मोदी जी ने उसी जो पीड़िता थी उसकी माँ को टिकट देकर उसे आगे बढ़ाया। बिल्कुल, ये तो एक सिंबल था ना, कि उस नारी को, जिस नारी जो पीड़िता है, उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं बीजेपी। मोदी जी खुद आके उनको साथ लेके जा रहे हैं, क्योंकि फिर उनका प्रोटेक्शन मतलब बाकी नारियों का प्रोटेक्शन। यहाँ पे उन्होंने ये तो नहीं बोला कि हिंदू नारी को दूंगा, दूसरे नारियों को नहीं। ये पूरे नारी का, ये मातृ, आप अगर नारी को मातृ रूप मांगते हैं, आप नारी शक्ति बोलते हैं, तो आप उसको इतना आप नहीं देंगे, इतनी इज्जत अफजाई नहीं करेंगे क्या आप महिला हैं और आप ममता बनर्जी को एक मतलब क्या संदेश देना चाहते हैं कि भाई हमने तुम्हें इसलिए वोट नहीं दिया? क्या आप ऐसा मतलब देखते हैं? ममता बनर्जी खुद ही जानते हैं क्यों नहीं दिया, मोस्ट करप्टेड है, इसलिए नहीं मिला उनको। इतना करप्टेड एक लेडीज़ होके उनसे ये एक्सपेक्टेशन हम नहीं करते थे, तो बहुत बुरा किया है जो किया है उन्होंने। उनको पता ही है किस लिए वोट नहीं मिला, किस लिए नहीं जीता, उनको सब कुछ पता है, हमें कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। आप किसी तरह वो टिकेंगी, हाँ ना, उनके चेहरे में वो खौफ नज़र आता था। तो ये डर मोदी जी का डर नहीं था, ये जो वो अन्याय करती है ना, उनके अपना जो कॉन्शियस है वो उनको मतलब अंदर ही अंदर से कचोट रहा होगा, क्योंकि कुछ तो होगा कॉन्शियस उनमें भी। तो मतलब मोदी जी लगातार रैली कर रहे थे, अमित शाह, योगी जी, अमित शाह को नोटी हुई बता रही थी, और आज 4 मई को खेल हो गया। हाँ, अब उनको खेला को ये शोभा नहीं देता है इस तरह की लैंग्वेज बोलने का। आप कारी पे उतर आती है, आप किसी को भी आप पसंद नहीं करते हैं, पर आप मोदी जी सिर्फ मोदी नहीं है, वो मोदी जी एक देश के, इतने बड़े देश की वो पीएम है। वो आप उनको मोदी तू कर, मोदी इधर आ, तू तो अभी घूमने जा रहा है, जाके हमारी गंगा में आके फोटो खींच रहे हैं। गंगा क्या उनका है, उनका बाप का है गंगा? ये किस तरीके की बात है? एक चीफ मिनिस्टर हो के इस तरीके की बात बिल्कुल शोभा नहीं देता है।